Hello guys, welcome back to the channel. So today we will discuss about a private BSc Nursing college. Its name is विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ। ये कॉलेज आपका इस कॉलेज की काफ़ी सारी डिमांड आई थी, बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं, लेकिन आपको पहले जानना है कि इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं और बाकी सारी चीज़ें, जैसे कि किससे एफिलेटेड है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका, बाकी सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। ठीक है, इस वीडियो में मैंने टोटल रिसर्च करके रखा है, 2-3 दिन का लगा है टाइम, लेकिन पूरी डिटेल्स निकल आई हैं। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द टोटल फीस। कॉलेज की टोटल फीस है 5,06,000, ट्यूशन फीस है 72,000, लाइब्रेरी फीस है 0 रुपीज़, इसका कोई भी चार्जेस नहीं लग रहा है लाइब्रेरी का। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फीस है 0, यूनिफॉर्म चार्जेस है 8,000 एंड एडमिशन फीस है आपका 20,000, जो कि वन टाइम पेमेंट है। ठीक है, होटल हॉस्टल एकोमोडेशन का फीस 10,000 है, हॉस्टल एंड मेस का फीस 30,000 है एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का इसमें कोई भी ज़्यादा एडेड नहीं है अभी, मे बी दे चार्ज सेपरेटली। एंड सिक्योरिटी फीस है इसकी 30,000, यानी कि 30,000 रुपये, जो कि आपका रिफंडेबल है। दिस कॉलेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी एंड INC, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, न्यू दिल्ली। ठीक है, नर्सेस एंड मिडवाइफरी काउंसिल से भी रिकॉग्नाइज्ड है। कॉलेज एफिलेटेड टू किंग जॉन मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ और ABMU यूनिवर्सिटी। ओके, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें, इसके काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, जैसे कि मैं अभी आपको लिखे तो इसमें 15-16 हैं, बट मैं इसको आपको 4-5 जो मेन है वो आपको पढ़ के बताती हूँ। ठीक है, इसका आपका फर्स्ट रूल है, द कोर्स ऑफर्ड बाय द स्कूल इज रेजिडेंटल वन। ऑल द स्टूडेंट एडमिटेड टू द कोर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू स्टे इन द हॉस्टल एंड ऑब्जर्व द हॉस्टल रूल्स रेगुलेशन मे बी दैट फ्रेम फ्रॉम द टाइम बाय टाइम स्कूल। Any violence rules have resulted disciplinary against a student and provide a rules and regulations done by school। आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने हैं, उसमें सबसे पहले चीज़ यही आ रही है कि आपको हॉस्टल में ही रहना है। ठीक है, आप ऐसा है हॉस्टल को स्किप करके, जैसे कुछ कॉलेजेस में होता है कि आप हॉस्टल को स्किप कर सकते हैं, उससे आपको पैसा बचता है, लेकिन इसमें नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें प्रॉपर आपको कॉलेज में ही रहना पड़ेगा। And the ninth rule number 9, students are instructed to keep their rooms neat and clean and tidy. Warden of hostel, any other official of the school inspect any room at any time। यानी आपको रूम अपना नीट एंड क्लीन रखना है, और यहाँ जो हॉस्टल की वार्डन होती है वो किसी भी टाइम आपके रूम में आ सकती हैं। ठीक है, एंड रूल नंबर 6 क्या था, ऑल ड्यूज आर टू बी पेड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। आपको जो भी फीस पेमेंट करनी है वो आपको टाइम लिमिट के अंदर ही करनी है, यानी कि जो आपको क्राइटेरिया दिया गया है कि इस क्राइटेरिया के अंदर आपको इस डेट के अंदर फीस सबमिट करनी, उतने अंदर हो जानी चाहिए। ठीक है, एंड रूल नंबर 3, स्टूडेंट मस्ट हैव द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड बी रिस्पेक्टफुल टू द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ एज वेल मैनिंग ऑथराइज द स्कूल। आपको खुद की भी इज्जत बनाए रखनी है और दूसरे की भी इज्जत करनी है, मतलब अपने से बड़ों की मेनली। स्टूडेंट आर एडवाइज नॉट टू प्रस्यूड एनी लीव विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल। आपको कोई भी छुट्टी अपने आप नहीं मिल सकती जब तक आप प्रिंसिपल से बात नहीं करेंगे। ओके, रूल नंबर 12 क्या था, एवरी स्टूडेंट शैल हैव टू रिमेन इन द हॉस्टल, स्टेइंग आउटसाइड द हॉस्टल नॉट बी अलाउड। आपको हॉस्टल में ही रहना है, बाहर के हॉस्टल आप नहीं रह सकते। ठीक है, इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल में अलाउ अ स्टूडेंट टू स्टे आउटसाइड द हॉस्टल फॉर डे और 2 डे। अगर आपके पास कोई ही ऐसी स्थिति बनती है तो आप सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए रह सकते हैं, अदरवाइज़ आपको हॉस्टल के बाहर नहीं रहना है। एंड रूल नंबर 4, student shall have to attend classes and practicals। They will not have to leave the school permission without the permission of the principal। They will have to report daily in the school attendance। आपको डेली रेगुलर स्कूल जाना है और आपको अटेंडेंस आपकी मेंटेन रखनी है, और जो आपका प्रैक्टिकल चल रहा है उसमें तो आप बिल्कुल भी एक भी गैप नहीं कर सकते हैं। नो स्टूडेंट कैन क्लेम रूम ऑफ चॉइस। आप अपनी चॉइस का रूम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, एंड स्टूड एंड द चेयर, आपको कोई भी टेबल चेयर अपने मन में कुछ भी नहीं लाना है। ठीक है, कहाँ गया, देन अदर द दोज प्रोवाइड बाय द स्कूल, जो आपको स्कूल से मिलेगा आपको वही रखना है, स्कूल के नर्सिंग कॉलेज। स्टूडेंट आर नॉट कीप एनी मेडिसिन इन देयर रूम्स एक्सेप्ट ड्यूरिंग इलनेस। आपको अगर आप बीमार नहीं है तो आपको कोई भी आपको अपनी अदर से मेडिसिन नहीं रखनी है कॉलेज में। ये कौन सी बात है, इसमें बहुत सारे रूल्स हैं। एक और रूल था इसमें कि आप किसी बाहर वाले को इनवाइट नहीं कर सकते, मतलब मिलने के भी आपके दिन हैं कि उस दिन आप पर्टिकुलर डेज मिल सकते हैं, वैसे अदर नहीं मिल सकते हैं। इसमें एंटी रैगिंग की वो चल रही है,
एंटी रैगिंग के लिए भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं। एडमिशन प्रोसेस के लिए भी इसमें 4-5 रूल की लिस्ट दी गई है। जैसे मैं आपको कुछ पढ़ के बताती हूँ। एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट आर कॉलेज जनरली थ्रू द कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय द किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। आपके जितने भी एग्जाम्स होंगे, ठीक है, वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से होगी। आप उस साइट पर विजिट KGMU की साइट पर विजिट कर सकते हैं। इसमें एक ध्यान देने वाला ये वो था मैसेज, कैंडिडेट सिलेक्टेड आफ्टर एंट्रेंस एंड काउंसलिंग विल बी हैव टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड बाय द हॉस्पिटल। आपने एडमिशन प्रोसेस के लिए अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, आपने काउंसलिंग करी, उसके बाद आपको एक मेडिकल प्रोसेस के थ्रू गुजरना होगा जो कि इनका हॉस्पिटल ही कंडक्ट कराएगा। एक्सपेंसेस फॉर द सच मेडिकल एग्जामिनेशन विल हैव बीन बोर्न बाय द कैंडिडेट। जो भी एग्जामिनेशन उसने दिए है वो कंडक्ट करेंगे या बच्चे, यानी कि बच्चों को ये मेनली टेस्ट कराने हैं। कैंडिडेट हु आर फाउंड मेडिकली फिट विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन। जो मेडिकली फिट आएगा, वैसे तो सारे लोग आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो उसी को ये लोग एडमिशन देंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सीट 50 है पर ईयर। एडमिशन विल बी टेक ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट रैंक स्टूडेंट बाय द एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट काउंसलिंग। आपकी मेरिट जितनी बनेगी उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही आपका 17 ईयर्स होना चाहिए, 31 दिसंबर से पहले 45% मार्क्स होने चाहिए। 10th एंड 12th में इंग्लिश कंपलसरी है और BSc नर्सिंग के लिए। बाकी देखिए कुछ आपके फ़ोटोज़ वगैरह हैं, काफ़ी अच्छी हैं, ये सब कराया, हर मतलब फंक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं अच्छे अच्छे से। लेकिन ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सारे, मैं इसमें काफ़ी मैं 16-17 रूल्स लिखे थे, लेकिन मैंने कुछ ही पढ़ के बताया। आप इसको ध्यान रखिएगा। एंटी रैगिंग के थ्रू जो बहुत ही स्ट्रिक्टली इसमें मना है कॉलेज में, बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई है और कौन सा किस डिपार्टमेंट का टीचर है उसका भी लिखा हुआ है। मैं आपको ये सब पेस्ट कर दूँगी तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है इसमें, क्लासरूम्स एंड कॉन्फ्रेंस हॉल्स हैं इसमें, एंड ऑडियो वीडियो ऐड है, रीडिंग रूम है, क्लिनिकल लर्निंग है। क्लिनिकल पोस्टिंग मेनली आपके KGMU से रिलेटेड जितने कॉलेज है, क्योंकि KGMU से रिलेटेड है कॉलेज, तो उसमें ही जाएगी, ठीक है। और बाकी काफ़ी सारा और बस बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। रिस्पेक्टफुल पेरेंट्स आर नेचुरली गार्डियन ऑफ द स्टूडेंट। अच्छा, एक इसमें रूल ये मुझे अभी नहीं दिख रहा है, बट इसमें कहीं मेंशन था कि आपको बाकी लोगों से मिलने के लिए उसमें के लिए कोई रूल था। आप इसका अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोग लाइक कर दिया करेंगे कि मेरा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी भी वीडियो रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है।